हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस, एक कदम सफलता की ओर। हमारे चैनल को प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टा मोजो पे हमें सर्च कर सकते हैं आप स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस के नाम से। वहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ होंगे और लिंक होंगे वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो कल हमने जैसा कि कंप्यूटर पे बेस्ड फर्स्ट पार्ट पोस्ट किया था, वो भी आप नीचे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज का ये पार्ट भी बेसिक कंप्यूटर पे बेस्ड क्वेश्चंस पर हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? तो बेंगलोर के जो मुख्य डाकघर है वहाँ पर भारत का सबसे पहले कंप्यूटर लगाया गया। कहाँ पर? बेंगलोर के मेन जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर। कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? तो जो भौतिक बनावट है यानी कि फिजिकल जो उसका आउटर जो पार्ट है वो हार्डवेयर कहलाता है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं। 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट है वो 1 बाइट के बराबर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे गए हैं पुराने एग्जाम्स के, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बिट बाइट से रिलेटेड। तो 8 बिट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 बाइट के बराबर होता है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है वो होता है इंटरनेट। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण किसके माध्यम से होता है? तो जो हाई लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, उसको मशीनी भाषा में जो चेंज करते हैं, ठीक है, तो किसके माध्यम से करते हैं? तो सोर्स प्रोग्राम होता है। सोर्स प्रोग्राम के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो सोर्स प्रोग्राम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम क्या है? तो संगणक। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम होता है संगणक, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया को एक दूसरे से बांधे रखते हैं, इंटरनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको आउटपुट कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के बाद वो जो निकल के आता है वो प्रोसेस्ड होकर के निकल के आता है, वो हमारा आउटपुट होता है। तो प्रोसेस्ड डेटा आउटपुट को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, जहाँ पर चिप्स वगैरह जो सर्किट्स वगैरह बनती हैं वो आपके बेंगलोर में ज़्यादातर बनती हैं और वहाँ से फिर पूरे इंडिया में यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। 1024 किलोबाइट मिल करके 1 मेगाबाइट बनता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई पहली भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आते ही आते हैं, इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि जो फोर्ट्रॉन होता है वो प्रोग्राम के लिए विकसित गई सबसे पहली भाषा है। OCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, असेंबलर का क्या कार्य होता है? ठीक है, असेंबलर यानी जोड़ना। ठीक है, तो असेंबलर का जो मुख्य कार्य होता है वो जो भाषा होती है, ठीक है, असेंबली भाषा, उसको यंत्र भाषा यानी कि उसको मैकेनिकल लैंग्वेज में चेंज करना होता है। ठीक है, असेंबल्ड लैंग्वेज को मैकेनिकल लैंग्वेज में चेंज करना ही असेंबलर का कार्य होता है, यानी कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन सी संख्या का प्रयोग होता है? तो बाइनरी की बात जब भी आती है तो माइंड में जो आपके स्ट्राइक करना चाहिए वो 0 और 1 है। ठीक है, बाइनरी नंबर 0 1 से ही स्टार्ट होता है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का काम भी होता है। तो 0 और 1 जो होते हैं वो बाइनरी नंबर प्रणाली में इन्हीं का उपयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1024 बाइट कितने किलो बाइट के होता है? तो पहले हमने मेगाबाइट जाना था, अब ये किलो बाइट है, तो 1 किलो बाइट के बराबर 1024 बाइट होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ध्यान रखेंगे, आयरन ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है बैकअप क्या होता है। तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी दूसरी जब कॉपी बना ली जाती है, अगर हमारा कोई डेटा है, फाइल है, इमेज है, किसी भी तरीके का कोई और इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ फाइल्स है, जीआईएफ, कुछ भी हमारा डेटा है रखा हुआ है, तो हम उसका क्या करेंगे ताकि वो हमें सिस्टम से गायब ना हो जाए, तो हम उसका एक कॉपी करके अलग से रख लेते हैं। तो उसको बैकअप का नाम दे दिया जाता है कि हाँ, अगर आप से हमारे सिस्टम से, लैपटॉप से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं तो हमारे पास इसका एक बैकअप कॉपी के रूप में रखा हुआ है, तो इसको बैकअप कहा जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के मेनली होते ही हैं, ठीक है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, है ना। इसके फर्दर है डिटेल्स, तो वो तो हम आपको बताएंगे नहीं अभी, लेकिन टाइप पूछा गया है तो 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखेंगे। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉस और विंडोज़ क्या होता है। तो ठीक है, तो डॉस होता है जो आपका डॉस और एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये विंडोज़ होता है। तो डॉस पे बेस्ड पहले सिस्टम आते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब विंडोज़ के वर्जन फिर आने लगे, तो विंडोज़ में फिर विंडोज़ का पहले प्रीमियम आता था, 7, 8, 9, 10 अभी चल रहा है ना। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। अगला देखते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीबोर्ड होती है स्टैंडर्ड, सामान्यतः कितने बटन तथा फंक्शन कीज़ होते हैं। तो 101 बटन टोटल होते हैं एक साधारण जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है, और उसमें 12 फंक्शन कीज़ ऊपर लगे हुए होते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ वहाँ करके, ठीक है। तो 101 बटन होते हैं तथा 12 फंक्शन कीज़ होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस कैसा प्रोग्राम होता है। अब वायरस आपने बहुत सुना होगा कि मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस हो गया, सिस्टम में वायरस हो गया। तो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि अगर वो आपके सिस्टम में है तो चीज़ों को कॉपी करेगा, मिसबिहेव करेगा, वो उसको डिलीट कर देगा, वो अपने हिसाब से वर्क करेगा और आपके जो डेटा वगैरह है उसको हार्म पहुँचाएगा। तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है ये कंप्यूटर वायरस, ध्यान रखेंगे, जो डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, नाश करता है। अगला क्वेश्चन है कोबोल क्या है। तो अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा को, अंग्रेजी के जैसे एक लैंग्वेज होती है उसको कोबोल बोला जाता है। तो कोबोल क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, आप ये बस याद रखिए। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो आप जब स्टार्ट मेन्यू में जा कर के ऑप्शन में दबाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है शट डाउन, है ना, यानी कि बंद करना, और चालू करना है अगर तो क्या कहेंगे उसको, बूट अप लिखा रहेगा, या फिर बूट अप करना, ठीक है। कंप्यूटर को चालू करना बूट अप करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, ऑलगोल, पास्कल आदि कैसी भाषा है। तो ये उच्च स्तरीय भाषा है, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था कोबोल के बारे में, और इसके पहले फोर्ट्रॉन का बताया था, ठीक है। तो बेसिक, ऑलगोल, पास्कल ये सब क्या है, आपके उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो 1960 यानी कि 1960 ईस्वी में क्रांति आई, ज़्यादातर इसका यूज़ होने लगा बहुत से जगहों पे। उस टाइम पे इसका बहुत ही ज़्यादा हर जगह प्रचार प्रसार होने लगा था कि हाँ, कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ है जहाँ की जो कि गणना में फास्ट है और चीज़ों को ईजिली स्टोर कर सकता है। तो क्रांति कब है, 1960 से इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है आधुनिक एवं डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं उनमें। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है। तो उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है, कंपाइलर। OCR का पूर्ण रूप मैंने अभी बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अर्नेट क्या कहलाता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है। तो RPM में हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है। तो आपस में जो रिलेटेड फाइल्स का जो संग्रह होता है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक टाइप के फाइल्स को साइड में रख के पता लगाया जाए कि कौन सी डेट की कौन सी फाइल है, तो एक रिकॉर्ड रेडी करना, तो रिकॉर्ड कहा जाता है। लैपटॉप के आविष्कारक कौन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक सबको पता है, लैपटॉप के आविष्कारक कौन है, विधेयक मैकगीरीज, ठीक है, मोगरीज, सॉरी, विधेयक मोगरीज जो है वो लैपटॉप के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, जो मेन पेज होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा, डेस्कटॉप कहलाता है।
जब ओपन करते हैं, चालू करते हैं हम कंप्यूटर को, तो जो सबसे पहले आता है सामने में, है ना, पहला पेज होता है, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस के और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो है हिंदी, साइंस, जीके से रिलेटेड, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस को। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।